हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। दुनिया में सबसे कीमती गहना इंसान का परिश्रम होता है और जिंदगी में इंसान का सच्चा साथी उसका आत्मविश्वास होता है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2022. The scheme was launched in which year? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। और ये योजना किस वर्ष के अंदर जो है ये शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 2020 के अंदर जो है ये स्टार्ट की गई थी। कोरोना काल के दौरान उपजे संकट की वजह से साल 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी और इस योजना के तहत राशन रेखा के अंदर आने वाले लोगों को 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति मुहैया कराया जाता है। और बाद में इस स्कीम में उन गरीब परिवारों को भी जोड़ा गया जिसके पास राशन कार्ड नहीं था। शुरुआत में योजना के तहत 1 किलो चने की दाल और जरूरी मसालों की जो किट है ये दी जाती थी। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार देखें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संशोधित रूप से 3 महीने और बढ़ा दिया गया है और इस फैसले से 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा। मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना पर अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। PMGKAY राशन कार्ड रखने वाले प्रत्येक परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल मिलेगी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, टाइगर विल बी reintroduced in Madhav National Park after 60 years. Madhav National Park is located in which state? माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल के बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की मंजूरी से 3 राज्य राष्ट्रीय उद्यानों पन्ना, बांधवगढ़ और सतपुड़ा नेशनल पार्क से 5 बाघों को स्थानांतरित यहाँ पे किया जाएगा। और पहले चरण में 3 बाघों, 1 नर और 2 मादाओं को शिवपुरी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंदर ये स्थित है। इसका नाम 1959 के अंदर माधवराव सिंधिया के नाम पर रखा गया था और ये 354 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 राइजिंग लीडर्स? टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है आकाश अंबानी को। इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी जियो के प्रमुख जो है आकाश अंबानी को टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में नामित किया गया है। और टाइम 100 नेक्स्ट में जो 100 उभरते सितारों को स्थान दिया जाता है जो दुनिया को व्यापार, मनोरंजन, खेल, राजनीति, स्वास्थ्य, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर करने और भविष्य को परिभाषित करने के असाधारण प्रयास करते हैं। 28 जून को आकाश अंबानी ने रिलायंस जियो के अध्यक्ष के रूप में अपना जो पदभार है ये संभाला है, जो वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। और अपनी वर्तमान स्थिति से पहले जूनियर अंबानी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड में गैर कार्यकारी निदेशक ये थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉल कंपनी हैज अनाउंस्ड टू इंस्टॉल conveyor belt in its open cast call projects to reduce carbon emissions?
किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजना में कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये घोषणा की है कोल इंडिया लिमिटेड के अंदर। कोल इंडिया लिमिटेड कार्बन उत्सर्जन को कम करने और कोयले के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओपन कास्ट कोयला परियोजनाओं में कन्वेयर बेल्ट जो है ये प्रयोग करेगी। इसके लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी नामक एक अवधारणा पेश की है, जिसमें साइलो और वाशरी से रेलवे साइडिंग तक कोयले के परिवहन के पारंपरिक तरीके को बड़े कन्वेयर बेल्ट से बदल दिया जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द सत्यनिष्ठा ऐप टू असिस्ट द पुलिस? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठ ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने। 20 का करेक्ट आंसर है। जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में आपराधिक मामलों और मामलों से जुड़े अपराधियों को डेटाबेस अब पुलिस को ऐप पर मिलेगा और आपराधिक मामलों पर नियंत्रण और मामलों के अध्ययन की सहायता पुलिस कर्मचारियों व अधिकारियों को सत्यनिष्ठ ऐप पर उपलब्ध रहेगी। जिला पुलिस की पहल पर प्रदेश की पहली उक्त ऐप तैयार की गई है। जयराम ठाकुर ने कांगड़ा पुलिस द्वारा तैयार की गई सत्यनिष्ठा ऐप का शुभारंभ धर्मशाला में किया। एसपी कांगड़ा डॉक्टर कुशाल शर्मा के मार्गदर्शन में अपराध नियंत्रण एवं विवेचन के लिए सत्यनिष्ठा ऐप को तैयार इन्होंने किया गया है। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें, द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज वाज हेल्ड इन धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के अंदर ये हुआ है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2022 वाज पास्ड इन हिमाचल प्रदेश। मिंजार मेला सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। 6 नंबर क्वेश्चन है, who has been appointed as the new deputy election commissioner of India? भारत के नए उपचुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं अजय भांदू। 20 का करेक्ट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नौकरशाही में व्यापक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ नौकरशाह अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस ऑफिसर भादु को 24 जुलाई 2024 तक के लिए उपचुनाव आयुक्त पद पर नियुक्त किया गया है। टॉप 5 नेशनल अपॉइंटमेंट्स को हम रिवाइज करें। न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बने हैं एसएस मुंद्रा। न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ये बनी है निधि छिब्बर। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो ये है राजीव कुमार। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, तो ये बने हैं मनोज कुमार कटियार। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ, तो यूपीएससी के जो नए चेयरमैन है ये बन गए हैं डॉक्टर मनोज सोनी। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्रीज नेवी हैज कंडक्टेड ए ट्राइलेटरल एंटी सबमरीन एक्सरसाइज विद द नेवीज ऑफ साउथ कोरिया एंड जापान? किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका, जापान और अमेरिका की जो नौसेना है इनके बीच में हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं ने 5 वर्षों में पहली बार त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है। उत्तर कोरिया के द्वारा मिसाइल परीक्षणों की श्रृंखला को लेकर तनाव के बीच कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट से दूर अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अभ्यास आयोजित किया गया और अभ्यास तीनों देशों के बीच अंतर संचालन और सामरिक और तकनीकी समन्वय को ये बढ़ाएगा। टॉप 5 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में हम बात करें तो बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड जिमैक्स 22 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज नेवी? तो ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में हुआ है। वेयर हैज द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड ए मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड पर्वत प्रहार? तो ये जो हुआ है ये लद्दाख के अंदर हुआ है। इंडियन लैंड, वेयर हैज द आर्मी एंड एयर फोर्स जॉइंटली ऑर्गेनाइज द जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2022? तो ये पटियाला पंजाब के अंदर हुआ है।
The first bilateral exercise Urdu Shakti 2022 has been held between the Indian Air Force and the Air Force of which country? तो ये हुआ है मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में. The joint military exercise Vajra Prahar 2022 has been organized between India and which country's joint special force? तो ये इंडिया और जो अमेरिका की स्पेशल फोर्स है इसके बीच में आयोजित किया गया है. 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्रोजेक्ट्स वर्थ रेट 1145 crores हैज बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये परियोजनाएं हैं 14 जो प्रोजेक्ट है इनको मंजूरी मिली है. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 1145 करोड़ रुपए की 14 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है और इनमें सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण उन्मूलन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण, रिवर फ्रंट विकास और विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित परियोजनाएं शामिल है. 5 मुख्य गंगा बेसिन राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवेज प्रबंधन की 8 परियोजनाएं भी इसके अंदर है. और एनएमसीजी के महानिदेशक जी अशोक कुमार अध्यक्षता में हुई 45वीं कार्यकारी समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि सीवेज प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और इन पर 308.09 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसमें वाराणसी में 80 ड्रेन पर 55 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी शामिल है. 9 नंबर क्वेश्चन है, अडानी ग्रीन हैज कमीशन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन विच इंडियन सिटी? अडानी ग्रीन ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजस्थान के अंदर किया गया है. ए इसका करेक्ट आंसर होगा. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर जो प्लांट है इसको चालू किया है. दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट है और इस प्लांट का सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 साल के लिए 2.69 रुपए पर किलोवाट पर बिजली खरीद समझौता है. अडानी ग्रीन एनर्जी देश में बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कार्य कर रहा है और इसमें पहले मई 2022 में जैसलमेर में ही कंपनी ने 390 मेगावाट के हाइब्रिड पावर प्लांट का परिचालन शुरू किया था. टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें. वेयर विल द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है ये राजस्थान के अंदर ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे. इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत हैज बीन स्टार्टेड टू स्पीड अप कोर्ट केसेस? तो ये जो है राजस्थान के अंदर शुरू की गई है. परफॉर्मेंस ग्रेडिंग जो इंडेक्स है 2018, 19, 19 और 20 के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जारी की गई इंडेक्स है इसके अंदर राजस्थान टॉप पे रहा है. और ए स्पेशल हेल्थ केयर जो कैंपेन है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिसका नाम है आंचल, तो ये जो है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट की गई है. द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू कन्फर राजीव गांधी खेल जो पुरस्कार है और जो राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड है ये देने का भी जो अनाउंसमेंट है ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है. 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड 5G सर्विस इन द कंट्री? देश में 5G सेवा को किसने लॉन्चिंग किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है. 20 का करेक्ट आंसर होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 5G सर्विस लॉन्च की है और देश में 5G सेवा शुरू होने के बाद संचार क्रांति के एक नए युग की शुरुआत हो गई है. दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश के 13 शहरों में 5G सर्विस की सेवा उपलब्ध हो गई है. इसमें सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी और अत्यधिक विश्वसनीय संचार प्रणाली की सुविधा मिलेगी. प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सर्विस की लॉन्चिंग कर दी है और भारत में 5G सेवाओं पर खर्च होने वाली राशि के साल 2035 तक 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.
चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा पारित किया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं अजय श्रीवास्तव। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने एक नई किताब अंबेडकर ए लाइफ लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये शशि थरूर ने लिखी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है? तो ये बने हैं रामचरण। इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कर्नाटका के द्वारा दी गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहां पर विकसित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया जा रहा है जयपुर राजस्थान के अंदर। 30 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कोचिन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट लिमिटेड है इसको किया गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने के लिए एक अध्यादेश जारी करने की मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, तो यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में।